आखिरकार एक सर्वे ने खुलासा कर ही दिया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारने वाला है, सीएम की रेस में कौन सबसे आगे है, सीएम बन कौन सकता है। क्या बिहार में अगर आज विधानसभा चुनाव हो जाए तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्योंकि सर्वे जो सामने आया है दोस्तों, वो तो कुछ यही कह रहा है। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, जिस तरीके से उन आंकड़ों में सबसे अव्वल दर्जे पर फिलहाल तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, वो बहुत कुछ बयां करते हैं। इस खबर में आपको बताऊंगी कि सर्वे किसने दिया है, साथ ही उस सर्वे में नीतीश कुमार और बाकी के नेता किस कदर तेजस्वी के आगे पिछड़ गए हैं। आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, बताएंगे आपको मामला क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। एक सर्वे सामने आया है और उस सर्वे में कई सवाल जनता से पूछे गए। बिहार की जनता ने जिस कदर उस सर्वे में कहीं ना कहीं हर सवाल के जवाब में आरजेडी महागठबंधन से लेकर तेजस्वी यादव को समर्थन अपना दिया है दोस्तों, उसके बाद ये माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी को अब अलर्ट मोड में आ जाना चाहिए। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको जरा समझने की जरूरत है। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो सर्वे आपको दिखा रहे हैं। ये सर्वे किसने किया है ये आपको देखिए बताना चाहेंगे। दरअसल ये जो सर्वे है ये एक एजेंसी की तरफ से किया गया है, रुद्र रिसर्च एंड एनालिटिक्स एजेंसी है, उसकी तरफ से किया गया है। ओपिनियन पोल आप इसको कह सकते हैं, चुनाव से पहले किया गया है। और इस ओपिनियन पोल में, इस सर्वे में जो नतीजे सामने आए हैं 2020 के विधानसभा चुनाव से अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये नतीजे चौंकाने वाले हैं। देखिए, बात की जाए सवालों की, क्या क्या सवाल पूछे गए, तो हम एक एक करके आपको सवाल बताते हैं। पहला सवाल इसमें पूछा गया कि चुनाव में किस पार्टी के विधायक निर्वाचित होंगे। तो इसमें राजद यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी, जिसका नेतृत्व फिलहाल के लिए तेजस्वी यादव जो है उसको बढ़ाने चढ़ाने में कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल को 28% वोट मिलते नजर आए, भारतीय जनता पार्टी को उससे कम 25%, साथ ही जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश की पार्टी को 6%, कांग्रेस को 7%, लोजपा को देखिए 5%, जनसुराज पार्टी जो है यानी कहीं ना कहीं आप कहेंगे प्रशांत किशोर की जो पार्टी है उसको 16%, साथ ही एक और जो अन्य दल हैं उनको 3% और 10% और भी जो दल है उन लोगों को मिलेंगे। दूसरी तरफ मौजूदा नीतीश भाजपा सरकार से जनता कितनी खुश है, इस मामले में बेशक एनडीए को थोड़ी राहत की सांस मिल सकती है, क्योंकि संतुष्ट जितनी संख्या है वो लोग, उनका जो वोट प्रतिशत बताया जा रहा है 42% बताया जा रहा है। कुछ लोग जो संतुष्ट है, ऐसे लोगों का प्रतिशत 16% है। जो संतुष्ट नहीं है वो 40% लोग हैं। कुछ लोग, उनका ऐसा मानना है कि हम कह नहीं सकते हैं कि हम संतुष्ट है या फिर नहीं है। ऐसे 2% है दोस्तों लोग। यानी आपको मिलाकर समझ सकते हैं कि एक तरीके से देखा जाए तो फिलहाल के लिए जनता जो है ये भी मान रही है, ये भी सोच रही है कि अगर एनडीए आती है तो ये सही हो जाएगा। तेजस्वी यादव के प्रदर्शन से जनता कितनी खुश है, ये भी सवाल जो है उठाया जा रहा है। तो इसका जो जवाब निकलकर सामने आया है ये बताने के लिए काफी है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सीएम कौन बनने जा रहा है। तेजस्वी यादव का नाम सबसे पहले आ रहा है, जिनको 45% वोट मिले हैं दोस्तों। दूसरी तरफ उनके प्रदर्शन से कुछ जो जनता संतुष्ट है वो 12% है, संतुष्ट जो नहीं है वो 39% है, और जो कह नहीं सकते लोग ऐसे 4% है। सीएम किसको बनना चाहिए ये जब सवाल पूछा गया तो इसमें भी तेजस्वी आगे हैं, 35% वोट उनको मिले हैं। नीतीश कुमार को 25%, चिराग पासवान को 16%, स्वराज चौधरी को 8%, प्रशांत किशोर को 7%, और इनमें से कोई भी नहीं 7%। इसके अलावा उत्तर दे नहीं सकते वो ऐसे 2% लोग हैं। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में दोस्तों बिहार में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो किसकी रणनीतियों में जनता को कितना दम नजर आ रहा है, ये सर्वे इस बात का खुलासा कर रहा है। तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होने वाले हैं? ये सवाल अब इससे खड़ा होना शुरू हो गया है। आप जो सर्वे के आंकड़े हमने आपको बताए हैं उस पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या निष्कर्ष है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।